सुनो भाई, देखो लास्ट क्लास में ना हमने एक स्टार्ट किया था, इलिस्ट्रेशन था हमारे पास 13, याद है? हाँ भाई, उसमें हमारे पास था कि 1 लाख इक्विटी शेयर हमने इशू किए थे। बात में आ रही है? हमने उसके अंदर जो 1 लाख इक्विटी शेयर इशू किए थे, ठीक है, और इसके बदले हमें एप्लीकेशन मिली थी 4 लाख की, ठीक है। 1 लाख मैंने इक्विटी शेयर इशू किए, एप्लीकेशन हमें मिले थे 4 लाख के, ठीक है। तो यहाँ पे हुआ क्या था, हमने जो पैसे मंगवाए थे वो मंगवाए थे 4 इंस्टॉलमेंट में। बात में आ रही है? कैसे मंगवाए थे भाई हमने? 4 इंस्टॉलमेंट में हमने पैसे मंगवाए थे। फिर सुनो, उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है, पहला मेरे पास था 10, एप्लीकेशन पे 10 था, ठीक है। सबके पास क्वेश्चन लिखा होगा, चेक कर लेना, ठीक है। सुनो, एप्लीकेशन पे 10 था, अलॉटमेंट पे 15, और फर्स्ट कॉल पे 15, और जो सेकंड एंड फाइनल कॉल है उस पर हमारे पास 10 थे, ठीक है। सुनो, उसके आगे हमारे पास क्या हुआ था, मैंने तुम्हें 2 केस करवा दिए थे, ठीक है। 2 केस के बाद हमारे पास केस नंबर 3 है, उसे देखो क्या है हमारे पास। यहाँ पे कह रहा है कि केस 3 में रिजेक्ट एप्लीकेशन फॉर रुपीज़ 2 लाख, 2 लाख को रिजेक्ट मार दो, 4 लाख में से 2 लाख को रिजेक्ट कर दो, ठीक है। उसके बाद कह रहे कि एक्सेप्ट फुल एप्लीकेशन ऑफ 80,000, 80,000 शेयर के ना सारे के सारे पैसे एक्सेप्ट कर लो। बात में आ रही क्या बोल रहा हूँ मैं भाई? जो इस वाले को समझ गया समझ लो इसका मतलब कि उसका पढ़ना इस वाला चैप्टर को अच्छा हो गया, ठीक है। सुनो भाई, मैंने क्या बोला कि हमारे पास जो पैसे थे, टोटल पैसे हमारे पास कितने आए हैं? 40 लाख रुपए आए, ऐसे ही तो है ना? ये सुनो एक बार, 4 लाख एप्लीकेशन आए, और एप्लीकेशन कितने मंगवाए भाई हमने? 10 पे। कितने रुपए आ गए हमारे पास? 40 लाख रुपए आ गए, ठीक है। इस 40 लाख के अंदर क्या कह रहा है भाई? उसने 40 लाख के अंदर बोला है कि जो 80,000 है, ठीक है, जो 80,000 हमारे पास, जो 80,000 ना भाई, हाँ, जो 80,000 की जो एप्लीकेशन है उसको तुम फुल दे दो एंड मेक प्रोराटा अलॉटमेंट ऑफ 20,000 शेयर। मैंने क्या बोला कि जो मेरे पास पैसे तो इतने आए, ठीक है, तो जो मेरे पास 1 लाख शेयर्स हैं जिसको हम आगे यूज़ करने वाले हैं, ठीक है, इसमें से जो 80,000 शेयर्स हैं इसका फुल, ठीक है, और जो मेरे पास बचे हुए 20,000 हैं इसका कर दो प्रो राटा। भाई देखो, तुम्हें ना ये पता नहीं क्या लग रहा होगा, पता नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ कि 80,000 को फुल दे दो और जो 20,000 है उसका प्रो राटा कर दो। इस बातों में दिक्कत लग रही है? क्या बता रहा हूँ मैं? तुम्हें ऐसा लग रहा होगा भाई 80,000 का फुल और 20,000 का प्रो राटा, इसका मतलब क्या है? देखो, हमें तो ये बात पता है, तुम सबको तो नॉर्मल बात क्या पता है? तुम सबको बस नॉर्मल बात ये पता है कि भाई जो हमारे पास है शेयर्स हैं 1 लाख के, हम या तो इसमें जो एक्स्ट्रा पैसे आए हैं उसको अलॉटमेंट में यूज़ कर सकते हैं, फर्स्ट कॉल पे यूज़ कर सकते हैं। तुम्हें इतनी बात तो पता है ना सिर्फ, और कुछ तो नहीं पता? तुम्हें ये वाली बात अभी पूरी पूरी नई नई लग रही है कि ऐसा क्या हो गया, 1 लाख है उसमें से 80,000 को फुल दे दो और 20 का प्रोराटा कर दो। भाई इसके बारे में सारी बात बता रहा हूँ मैं। देखो होता क्या है, जो मेरे पास 80,000 के जो शेयर है ना, इनकी जो पेमेंट वगैरह है, ठीक है, इनको तुम नॉर्मली लेके चलो, ठीक है। बात समझ आ रही है? जो 80,000 के जो मेरे पास शेयर हैं इनकी पेमेंट को तुम नॉर्मल लेके चलो, ठीक। उसके बाद बाकी के जो तुम्हारे पास जो 20,000 शेयर हैं, ठीक, इसको करना है प्रोराटा बेस पे। इसका मतलब ये है कि जो 20,000 के शेयर पे जो भी एक्स्ट्रा पैसे आए हैं, 20,000 के शेयर पे जो भी एक्स्ट्रा पैसे आए हैं उसको आगे यूज़ कर लो। बात तो अलग ही, 20,000 के जो शेयर हैं इसके पैसे को मतलब कि अलॉटमेंट पे, फर्स्ट कॉल पे, इन सब पे यूज़ करो। अब समझो भाई हमारे पास ऐसी क्या बात है इसके अंदर। सबसे पहली चीज़ भाई, किस किस को पता है कि एक्सिस पैसे कितने आए हैं? एक्स्ट्रा पैसे कौन बता है भाई? एक्स्ट्रा पैसे कितने आए हैं हमारे पास? जो मेरे पास केस 3 है इसमें कौन बताएगा कि एक्स्ट्रा पैसे कितने आए हैं? देख लो एक बार, एक्स्ट्रा पैसे टोटल एक्स्ट्रा पैसे कितने आए मेरे पास?
सुनो यहाँ देख जाओ, 1 लाख के हिसाब से 10 से गुना करते हैं, एप्लीकेशन की बात चल रही ना, तो 1 लाख गुने में 10, तो 10 लाख हमारे यूज़ के हैं, ठीक है। पैसे कितने आए? 40 लाख, तो एक्स्ट्रा कितने? 30 लाख एक्स्ट्रा है ना, ठीक है। हम इस 30 लाख की एडजस्टमेंट करेंगे, बात समझ आई? अभी भी किसको पता नहीं लगा, बताओ, एक बार दोबारा बताऊंगा। सुनो, मेरे पास पैसे कितने आने चाहिए थे? 1 लाख गुने में 10 लाख आने चाहिए थे, ठीक है। पैसे कितने आए मेरे पास? 4 लाख गुने में 10 40 लाख। कितने आने चाहिए थे? 10। कितने आ गए? 40। कितना एक्स्ट्रा है? 30 लाख। बातें तो लग गई। तो एक्सिस मनी कितनी है मेरे पास? 30 लाख है। इस 30 लाख में से, भाई सुनो, इस 30 लाख में से हमें कुछ कुछ पैसे ऐसे हैं जिसको हम यूज़ करेंगे और बाकी सबको रिफंड कर देंगे। स्टार्टिंग में लिखा है ना कि 2 लाख रुपए वाले पैसों को रिफंड कर दो, ऐसा लिखा हुआ है ना। तो भाई हम जो बात करने वाले ना कि हम कितने पैसों को रिफंड करेंगे, हम उसकी बात करेंगे, ठीक है। कभी भी तुम्हारे पास ऐसा आता है ना कि हाफ को तुम नॉर्मली कर दो और हाफ को प्रोराटा। सबसे पहले इस बात की कैलकुलेशन कर लो कि हम कितने पैसे रिफंड करने वाले हैं, ठीक है। अब सुनो, चलो मैं इसे नीचे लिखवा रहा हूँ, ठीक है, सुन जाओ। सबसे पहले बताओ मेरे पास जो एक्सिस एप्लीकेशन मनी कितने हैं? 30 लाख की। तो पहले यहाँ पे लिख लो एक्सिस एप्लीकेशन मनी 30 लाख। भाई जिसको दिक्कत आ रही है वो थोड़ा मैं समझा दिया बस, ठीक है, रिकॉर्डिंग पड़ी जाती है। देखो रिकॉर्डिंग का फायदा ये है, तुम्हें हर एक बात की नोट, हर एक बात को तुम्हें लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हें जिस क्लास में डाउट हो उस क्लास पर जाकर चेक कर लो, सारी बात पता लग जाएगी, ठीक है। मैं जो जो बातें बोलता हूँ, तो एक्सिस एप्लीकेशन मनी 30 लाख की है, ठीक है। इस 30 लाख में से मुझे कितने रुपए के पैसे बैंक से वापस भेज देने जो डायरेक्टली लिखे हुए हैं? बस तुम्हारी क्या बोल रहा हूँ? देखो केस पढ़ो दोबारा से। केस में लिखा हुआ है कि रिजेक्ट एप्लीकेशन ऑफ 2 लाख, ठीक है, 2 लाख रुपए के एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दो। मुझे ये बात पूरी सीधी सादी पता है कि 2 लाख रुपए मेरे को वापस भेजने हैं, ठीक है। उसके आगे एक्सेप्ट एप्लीकेशन ऑफ ₹80,000 शेयर, ठीक है, इसको फुल में करना है। एक्सेप्ट फुल एप्लीकेशन 80,000 वाले फुल कर लो एक्सेप्ट, ठीक है। मतलब जब भी ऐसा फुल आ जाए ना, मतलब नॉर्मली एक्सेप्ट कर लो, ठीक है। उसके बाद कह रहे कि एंड मेक अ प्रोराटा अलॉटमेंट। क्या करना भाई हमें? प्रोराटा अलॉटमेंट करना है। किसका करना है? 20,000 शेयर का, ठीक है। 20,000 शेयर का प्रोराटा करना है। इसका मतलब है जो 20,000 के हिसाब से जो पैसे आए होंगे ना एप्लीकेशन पे, जो मेरे पास 20,000 के हिसाब से जो पैसे आए होंगे एप्लीकेशन पे, इस पैसों को तुम आगे अलॉटमेंट पे, फर्स्ट कॉल पे यूज़ कर लो। नॉर्मल सी बात है, जब एंट्री करूँगा ना तुम्हें सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। सुनो उसके बाद, हाँ भाई कह रहे कि प्रोराटा अलॉटमेंट ऑफ 20,000 शेयर टू रिमेनिंग एप्लीकेंट्स। कह रहे एक्सेस मनी टू बी एडजस्टेड टूवर्ड्स अलॉटमेंट एंड कॉल्स, ठीक है। इसके हिसाब से 2 लाख के हिसाब से और 20,000 के हिसाब से जो भी एक्स्ट्रा पैसे आए तो मैं इसको कहाँ एडजस्ट करना है भाई? अलॉटमेंट पे और कॉल्स पे एडजस्ट करना है। तो मैं तुम्हें ये सारी बात बता रहा हूँ। तुम्हें पहले क्वेश्चन बता लगे सब, ठीक है। मैं प्रोराटा की बात बता रहा हूँ। प्रोराटा में जो 20,000 रुपये के जो शेयर्स है ना, इस 20,000 रुपये के शेयर पे जो भी तुम्हारे पास एक्स्ट्रा पैसे आए हैं, ठीक है। देखो 2 लाख को रिजेक्ट मार दूंगा मैं, ठीक है। उसके बाद 80,000 वाले को नॉर्मल कर दूंगा, ठीक। जो मेरे पास तो 80,000 है उसका कर दूंगा नॉर्मल, ठीक है। उसके बाद जो 20,000 वाले हैं इसका करना है प्रोराटा, ठीक है। तो इसमें 20,000 के हिसाब से जो भी एक्सेस पैसे आए हैं ना, 20,000 को जो भी एक्सेस पैसे हैं, जितना तुम इसका जो पैसा है अलॉटमेंट पे यूज़ कर सकते हो करो इसके हिसाब से। मतलब कि मैं सिंपल सी बात बोल, 20,000 कितने का अलॉटमेंट है भाई? 15 का, मैं बोल दिया करो, ठीक है। तो ये हो गया। और फर्स्ट कॉल पे कितने का? 10 का, ये 15 है। सुनो, तो जितने पैसे यूज़ हो जाए कर लो। देखो पहले 80,000 का तो नॉर्मल करेंगे। 80,000 का मेरे पास एप्लीकेशन के पैसे और अलॉटमेंट के पैसे, फर्स्ट कॉल, सेकंड एंड फाइनल कॉल, इसकी नॉर्मल एंट्री कर देंगे, ठीक है। उसके बाद जो 20,000 है, 20,000 वाले हमारे पास
जो तुम्हें एप्लीकेशन में यूज़ करना है एप्लीकेशन पर लो, अलॉटमेंट पे जो करना है अलॉटमेंट पे कर लो। उसके बाद 2 लाख रुपए हमें रिजेक्ट करने हैं। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पड़ती है कि जो भी बीच का तुम्हें बैलेंस दिख रहा है, क्या लग रहा है 2 लाख, यहाँ देखो पहले 2 लाख गुने में 10 कितना है 20 लाख। हाँ भाई 20 लाख है ना, इसको हमें बैंक से रिफंड करना है। तो 40 लाख में से 2 लाख खत्म, 40 लाख से और 20 लाख खत्म, ठीक है। कितने और बच गए भाई, 20 लाख और बच रहे हैं। जो मेरे पास से 20 लाख है, इस 20 लाख में से अगर मैं नॉर्मल कायदे से बोलूँ ना, तो यहाँ के पैसे इन दोनों को जोड़ दो, पहले नॉर्मली जोड़ दो, तो 10 लाख इसके भी चले गए। बात में आ रही है? देखो मेरे पास 40 लाख थे, उसमें से पहले 20 लाख यहाँ चला गया, और इस वाले में से 10 लाख नॉर्मली चले जाएंगे, ठीक है। कितने बच गए अब, 10 लाख और बच रहे हैं। अब पता है क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो पैसे बच गए ना, इस पैसे का तुम सिर्फ 20,000 शेयर का प्रोराटा कर दो, ठीक है। मतलब कि 20,000 के एक मिनट, जो अलॉटमेंट है उस पर और जो फर्स्ट कॉल है उस पर जितने पैसे तुम यूज़ कर सकते हो करो उसको यूज़, ठीक है। उसके बाद भी अगर कुछ पैसे बच जाते हैं तो हम एक कॉमन सेंस लगाएंगे कि हम उसको रिफंड कर देंगे, ठीक है। ये बात तो लगी। इस वाले 10 लाख में से जो पैसे यहाँ चले गए चले गए, जो पैसे यहाँ चले गए चले गए, और बाकी बचे हुए रिफंड कर दो, ठीक है। ये क्वेश्चन कह रहा है। अब सुन जाओ, सबसे पहले मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि कितने रुपए हमें एक्चुअल में रिफंड करने हैं, ठीक है। देखो मेरे पास जो एक्सिस मनी है कितनी है भाई मेरे पे, वो 40 लाख। 40 लाख में से मतलब कि जो मेरे पास एक्सिस मनी 30 लाख है, 30 लाख में से कितने रुपए इसके हिसाब से चले जाएंगे, इसके हिसाब से 1 लाख के हिसाब से कितने रुपए चले जाएंगे। चलो एक बात पहले मैं बता रहा हूँ, सुनो। ये मेरे पास एक्सिस है ना, 40 में से 10 में बात पता लग रही है कैसे, 40 में से 10 मेरे पास नॉर्मल चले गए। फिर ये मेरे पास क्या है जो हमें रिफंड करना है, रिफंड कितने करने हैं पता है, 2 लाख के हिसाब से करने ना, 2 लाख गुने में 10, तो यहाँ पे 2 लाख और गुने में 10 कितने रिफंड करने हैं, ठीक है। 20 लाख रिफंड करने हैं, ठीक है। फिर अगला मेरे पास ये 20 लाख पहले वाले रिफंड वाले, रिफंड के बाद जो मेरे पास कितने बच रहे हैं 10 लाख। जो मेरे पास मनी आफ्टर रिफंड, मनी आफ्टर रिफंड कितने हैं 10 लाख है, ठीक है। इस 10 लाख में से हमारे पास ये वाला पैसा जाएंगे क्योंकि हम इसका प्रोराटा कर रहे हैं। इसका प्रोराटा कहाँ तक कर रहे हैं, फर्स्ट कॉल का और अलॉटमेंट का, यहाँ तक कर रहे हैं ना। तो ये वाले पैसे और ये वाले पैसे, ठीक है। बात समझ आई। हम प्रोराटा किसका कर रहे हैं, हम कर रहे हैं सिर्फ 20,000 का प्रोराटा, ठीक है। तो जो मैं 20,000 का प्रोराटा कर रहा हूँ ना, इस 20,000 के प्रोराटा को कहाँ तक कर रहे हैं, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि सिर्फ फर्स्ट को मतलब करें बी एडजस्टेड टूवर्ड्स अलॉटमेंट एंड कॉल्स, ठीक है। अलॉटमेंट पे, उसके बाद क्या है मेरे पास कॉल्स पे। तो सिर्फ 20,000 के जहाँ तक के पैसे जा सकते हैं भेज दो, ठीक है। अच्छा भाई इसमें ऐसा नहीं है इस फर्स्ट कॉल लिखा हो सिर्फ, कहीं क्वेश्चन लिखा है कि सिर्फ फर्स्ट कॉल नहीं लिखी ना, तो समझो दोनों कॉल्स हैं, ठीक है। देखो तो मेरे पास देखिए भाई उसने बोला कॉल्स, ठीक है। तो मतलब कि फर्स्ट कॉल पे जितना यूज हो गया बच गया तो सेकंड में भी कर लो, फिर भी बाकी बच गया फिर उसे रिफंड कर देना, ठीक है। अब सुनो यहाँ पे, तो मेरे पास यहाँ पे जो है एक तो इसका पैसा और कितना लास्ट में मेरे पास फाइनल कॉल 10 के हिसाब से है ना, ठीक है। तो नॉर्मल सी बात बोल दूँ तो 15, 15, 30 और 10, 40, ठीक है। 20 को 40 करें कितना आ जाएगा मेरे पास, 80 लाख आ रहा है, 80 लाख ही तो आ रहा ना, नहीं समझा कुछ। चलो मैं नॉर्मल लिख रहा हूँ, 15 दूनी 30, 30 लाख आएगा ये या 3 लाख आएगा, 3 लाख आएगा। 15 दूनी 30,
किसकी ऐसी कैलकुलेशन है भाई? वो मीनाक्षी के सर पर उंगली दिखा रहा है वो। सुनो, 15 दूनी 30, फिर 1 2 3 4। हाँ भाई ठीक है। उसके बाद यहाँ भी 3 लाख आएगा और यहाँ पे 2 लाख। तो 3 3 6 और 2 8। ऐसा ही तो है। तो इसका मतलब है कि इस 8 लाख रुपए को हम और यूज़ करेंगे। ये तो बस में आ रही है। इस 8 लाख को और यूज़ करेंगे भाई। पता है बिना कंसेप्ट वाला क्वेश्चन चल रहा है सिलोरा, जब मैं कंसेप्ट बता दूंगा समझ में आ जाएगा। ठीक है, पहले मैं तुम्हें जनरली बता रहा हूँ जो नॉर्मली सॉल्व करते हैं। सुनो देखो, एक बात और समझो, 10 लाख एक्सिस है ना, ठीक है, इस 10 लाख में से इसको और माइनस कर दो। ठीक है, अब कितने रुपए और रिफंड होंगे? कितने रुपए और रिफंड होंगे? 10 लाख में से, ठीक है, इस 8 को और माइनस कर दो, लेस कर दो इसमें से यूज्ड एज प्रोराटा। ठीक है, 2000 मतलब कि जो 20,000 शेयर पे कितना भाई मेरे पे 8 लाख है। तो यहाँ के 2 लाख और आ गए। हाँ भाई ये वाली बातें तो लगी। इस मतलब कि इस वाले पे यूज करने के बाद हमारे पास और कितने पैसे बच रहे हैं? 2 लाख और बच रहे हैं। अब मुझे कौन बताए कितने पैसे रिफंड होने चाहिए? ये 20 लाख और फिर 2 लाख होंगे ना। 20 लाख तो नॉर्मली करेंगे, ठीक है, फिर 2 लाख और, समझे कुछ? 20 लाख किस पे? 2 लाख वाले पे, ठीक है। 10 लाख रुपए नॉर्मली बच रहे थे, ठीक है। जो 10 लाख रुपए बच रहे थे ना, क्वेश्चन ने हमसे बोला है कि जो तुम्हारे पास इस 20,000 पे यूज करने के बाद बच जाए। बात समझ आई भाई? पहले ना देखो, जिसको कुछ समझ में आया ना वही बात समझो, जिसको कुछ नहीं आया वो समझो। मैं तुमसे कहा था कि मान लो मैंने फर्स्ट कॉल पे पैसे यूज कर लिए, सेकंड कॉल पे कर लिए, थर्ड एंड फाइनल पे कर लिए, फिर भी पैसे बच गए, उस पैसे का क्या करते हैं? फिर भी बच गए, फिर रिफंड करते हैं ना। तो मैं वही बातें बोल रहा हूँ यहाँ पे कि सिर्फ प्रोराटा हमें 20,000 का करना है, ठीक है, सिर्फ प्रोराटा हमें 20,000 का करना है, ठीक। तो 20,000 का मैंने किया लास्ट तक। 10 लाख हमारे पास अमाउंट था बचा हुआ, क्योंकि 2 लाख हम पहले, मतलब 20 लाख पहले रिफंड कर चुके हैं, ठीक है, और 10 लाख हमारा नॉर्मल यूज हो जाता है, ठीक है। फिर जाके मेरे पास से 2 लाख और बच रहे हैं। तो एक मेरे पास रिफंड वाला पैसा ये है और एक रिफंड वाला पैसा ये है, 2 रिफंड वाले पैसे हैं। तो हमारे पास इतना पैसा रिफंड हो जाएगा, ठीक है। देखो एक ना नेक्स्ट क्लास में जो थोड़ा ठीक सा क्वेश्चन कराऊंगा उसमें तुम्हारा सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब सुनो, तो टोटल पैसे कितने रिफंड होने वाले हैं? 22 लाख होंगे रिफंड, ठीक है। अब आ जाओ थोड़ी सी एंट्री पे, सबका हो गया ये? आप सुनो भाई, देखो सबसे पहली बात तुम्हें ये वाली बात पता लग गई कि हमारे पास जो है कि कितने रुपए बैंक से रिफंड होंगे, ये बातें पता लगी। फिर सुनो, उसके बाद जो मेरे पास नेक्स्ट, भाई ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ध्यान रखना। ये आने के बाद ना 2 टॉपिक और जुड़ते हैं, एक होता है फॉरफीचर, एक होता है रीइशू, ठीक है। ये जुड़ते हैं। फॉरफीचर और रीइशू के 6 केस हैं, ठीक। फॉरफीचर के 6 केस आते हैं और रीइशू के 6 केस। अब उस 12 केस में से कोई से भी उठ के 2 आ जाते हैं। अब देख लो, ठीक। तो यहाँ तक कम से कम पक्के हो जाओ। अभी तो सिर्फ पहली बात थी जहाँ तुम कंफ्यूज हुए हो। ये सिर्फ दो केस हुए ना कि एक में फुल दे दिया और एक में क्या करा, प्रोराटा कर दिया। पता है इसका क्या आता है? कुछ 6 केस बना देंगे। एक में फुल 20%, 20%, 80%, 60%, इस तरीके से ये होता है। तो उस टाइम और दिक्कत आती है, यहाँ समझो। तो भाई हम इसकी ना अब एंट्री करना शुरू कर रहे हैं। सबसे पहली एंट्री यहाँ देखो भाई, पैसे रिसीव करने की एंट्री। फॉर्मेट तुम सब बनाओगे। बैंक अकाउंट डेबिट 40 लाख टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 40 लाख। हाँ भाई ये पहली बात तो लग गई। फिर सेकंड,
इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 40 लाख। सबसे पहली चीज, हाँ भाई यहाँ देखो, सबसे पहली बात हमारे पास ये है कि जो शेयर कैपिटल में कितने रुपए जाएंगे, 10 लाख चल जाएंगे, ठीक है। रिफंड कितने हो जाएंगे, 22 लाख, पता है ना, मैंने अभी तो थोड़े पहले बताया था। 20 लाख वैसे, और जो 2 लाख है जो एक्स्ट्रा बचे हुए 10 लाख में से, ठीक है। सुनो यहाँ पे, तो मेरे पास है इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट है, और कितने का भाई मेरे पास है, 10 लाख का। फिर 2, भाई हमारे पास अलॉटमेंट भी हुई ना यहाँ पे। अच्छा, प्रो राटा सिर्फ कितने अमाउंट का हुआ है, जो हमारे पास प्रो राटा है सिर्फ 20,000 का हुआ है, पता है ना। उसमें से अलॉटमेंट पे भी गया है, ठीक है, फर्स्ट कॉल पे गया है, सेकंड एंड फाइनल कॉल पे गया है, ठीक है। यहाँ सुनो, तो भाई यहाँ पे मेरे पास क्या है कि सबसे पहला इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट कितना भाई, 15 × 20 ऐसे ही आएगा ना, ऐसा ना। मेरे पास 20,000 शेयर है और 15 है, तो कितना है मेरे पास, 3 लाख। फिर नेक्स्ट भाई, अब समझो मेरे पास कॉल्स इन एडवांस भी है, कितने पे है, 20,000 पे होगा ना, और 2 कॉल है, एक 15 की दूसरी 10 की, ठीक है। तो दोनों को एक साथ लिख दे रहा हूँ मैं, कॉल्स इन एडवांस करके, ठीक है। कॉल की जब भी एंट्री है ना, तो कॉल्स इन एडवांस करके लिख दो नॉर्मली, ठीक। कितने पैसे आ जाएंगे, 25 और गुने में 20, तो 5 लाख आ जाए, ठीक है, मतलब वही 20,000। तो मेरे पास क्या यहाँ पे, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, ये आ गया मेरे पास 5 लाख। जिसको समझ में आया समझो कैसे है। मेरे पास जो फर्स्ट कॉल थी 20,000 की, गुने में 15 है ना, फिर प्लस 20,000 सेकंड कॉल 10 की, इसे जोड़ लेना, ठीक है। तो मेरे पास क्या है टोटल यहाँ पे, बताइए, आराम से 5 लाख आ जाएगा। बात समझ आगे कैसे हो रहा हूँ मैं। उसके बाद अब बताओ रिफंड कितने का हो रहा है, 2 बैंक अकाउंट, रिफंड 22 लाख का, पता है ना। हम यहाँ पे लिखेंगे वर्किंग नोट फर्स्ट, पता ना क्यों, रेफरेंस देना होता है हमें कि तुमने अमाउंट कहाँ से लिख दिया बिना बात में। तो यहाँ पे 22 लाख, कोई दिक्कत तो नहीं इसके अंदर। हाँ भाई आ जाओ, हमारे पास जो थर्ड एंट्री है मेरे पास है इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। हाँ भाई सुनो, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कितने से हो जाएगा भाई। हाँ भाई कोई बताएगा ड्यू कितने से होगा यहाँ पे, 15 लाख से हो जाएगा ना, 1 लाख के शेयर है, ठीक है। और हमारे पास अलॉटमेंट कितने की, 15 की, ठीक है। 1 लाख गुने 15 लाख की अलॉटमेंट, ठीक है। तो मेरे पास आ गया यहाँ पे 15 लाख। फिर 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ये भी मेरे पास 15 लाख है। हाँ भाई कोई दिक्कत है इसके अंदर किसी को, इसमें भाई साहब ये अकाउंट्स का है, तुम्हें पढ़ना है इसको। नहीं नहीं नहीं, ऐसा जाओ, इकोनॉमिक्स की क्लास कल थी ना, पता है एक इशू हो गया है, जो इकोनॉमिक्स की क्लास है ना वो इकोनॉमिक्स और पोल साइंस एक ही दिन में है, ठीक है। तो मैं ना टाइम टेबल बताना भूल गया था, ठीक भाई, ये वाली बातें तो लग गई। सुनो, तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट तो इक्विटी शेयर, अच्छा तो तब से तुम ये सोच रहे थे, तो समझ में क्यों नहीं आ रहा है। चलो कोई नहीं, समझाओ ऐसा जाओ पहले। सुनो भाई,
फोर्थ मेरे पास है पैसे रिसीव होंगे। यहाँ देखो भाई पैसे अब कितने रिसीव होंगे ये बात मैटर करती है, बात में आ रही है। पैसे कितने रिसीव होने चाहिए, देखो हमारे पास होने चाहिए थे 15 लाख, बात में आ रही है। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 15 लाख एक्चुअल में रिसीव होने चाहिए थे। हमारे पास पहले कितने रिसीव हो गए अलॉटमेंट पे, तीन रिसीव हो गए। कितने होंगे अब 12 लाख होंगे। 3 लाख पहले हो गए अलॉटमेंट में, पता है ना कौन से, ये 20,000 वाले हैं। 20,000 गुने 15, क्योंकि हमने 20,000 शेयर का प्रोराटा किया था। ठीक है, बोलो बोलो मत बोलो। या सुनो, अब क्या करेंगे भाई, भाई यहाँ पे किसी का कोई क्वेश्चन है भी, कुछ पूछना चाहता हो भाई? बैंक अकाउंट डेबिट 12 लाख टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 12 लाख। अगर कोई कुछ पूछना चाहता है तो इसके लिए मैं छोटा सा नोट्स लिख दे रहा हूँ। ये मेरे पास इतना क्यों है कि 15 लाख का मेरे पास है, उसमें से 3 लाख पहले माइनस हो चुके हैं। ठीक है, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट के। ठीक है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें किसी को? आ जाओ उसके नेक्स्ट पे। अब क्या, अब कौन सी बात है? फर्स्ट कॉल की। ठीक है, फर्स्ट कॉल की बात करते हैं। देखो अब भाई सिर्फ लास्ट की एंट्री छोड़ रहा हूँ, बाकी सारे रफ कर रहा हूँ। ठीक है, सुनो भाई, जो मेरे पास फर्स्ट कॉल की एंट्री है, 5वीं एंट्री, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट है। भाई कितने से होगा ये? 15 लाख से होगा, पता है? 1 लाख और गुने 15, तो पास होगा 15 लाख से। फिर उसके बाद टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट कितने से है ये? 15। ये मेरे पास कॉल क्या है भाई? फर्स्ट वाली कॉल डी हो गई। सूरज बताओ इससे पैसे कितने आएंगे, इस पे कितने रुपए रिसीव होंगे? हाँ, बैंक में पैसे कितने आएंगे? अब बैंक लिखूंगा ना मैं, ये ड्यू कर दिया तो एंट्री करूंगा बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। अब बताओ मैं पैसे कितने आएंगे, पैसे कितने रिसीव करूंगा मैं यहाँ पे? किस लिए, क्यों आएंगे 12 लाख? रीजन बताओ उसके पीछे, कोई रीजन बताना चाहेगा इसके पीछे? बोलो, शांत रहो, बोलो। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन कैसे, कितने कितने माइनस करूंगा इसमें? कितने कितने? 3 लाख। कैसे? सुनो भाई, मैं नॉर्मल सी बात बता रहा हूँ तुम्हें। जो मेरे पास जो 20,000 का प्रोराटा चला था, 20,000 का मेरे पास था प्रोराटा। ठीक है, तो जो 20,000 का प्रोराटा चल रहा था उस पे हमारी अलॉटमेंट के पैसे आ गए थे। ठीक है, फर्स्ट कॉल के पैसे पहले आ चुके हैं, फर्स्ट कॉल के भी आ गए ना 20,000 पे। तो मेरे पास कितने किया? 20,000 और गुने में 15, तो 3 लाख यहाँ पे आ गए। भाई तुम सबको एक बात और पता होगी, जो मेरे पास सेकंड एंड फाइनल कॉल है, जो मेरे पास सेकंड एंड फाइनल कॉल है उसके भी पैसे आ चुके हैं। बात में आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं इसमें भाई? किसी को दिक्कत है इसके अंदर? अब सुनो, तो मेरे पास वो कितने का था? 20,000, तो ये मेरे पास इसमें है 2 लाख। तो ये मेरे पास फर्स्ट कॉल वाले हैं,
फर्स्ट कॉल के 3 लाख रुपए पहले आ चुके हैं। पता है मैं उन दोनों का जोड़ के लिखा हुआ फर्स्ट कॉल्स इन एडवांस में, कॉल्स इन एडवांस में 3 लाख प्लस 2 लाख, और मैंने लिखे हुए कितना भाई, कितना लिखे कॉल्स इन एडवांस में, कॉल्स इन एडवांस जो मेरे पास है 5 लाख का है। ठीक है, तो मेरे पास क्या है, बैंक अकाउंट डेबिट कितने से आएगा भाई, 12 लाख से। भाई अब लग रहा है तुम सब थोड़ी टफ सा लग रहा है चैप्टर वाला, ठीक है, तो थोड़ा कर लेना। देखो भाई एक बार सुनो, मैंने तुम्हें दोनों बुक के चैप्टर फर्स्ट इसलिए पहले करवा दिए। ये चैप्टर ऐसे हैं जो कम से कम 1-1 महीने का टाइम लेते हैं दोनों चैप्टर। ठीक है, जिसके हाथ में चैप्टर आ गए ना, ठीक है, जिसने इस चैप्टर को अच्छे से कर लिया, भाई मान लो दोनों बुक खत्म। ठीक है, अब सुनो, तो मेरे पास अब नेक्स्ट एंट्री है, तो इक्विटी सुनो भाई मैंने क्या बोला, देखो सुन यहाँ पे, इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। भाई कितने से होगा ये, 10 लाख से, ये वाला ड्यू 10 लाख से होना चाहिए ना। सुनो तो मेरे पास क्या है, 10 लाख और 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 10 लाख। इस पे पहले कितने रिसीव हो गए भाई, 2 लाख पहले हो गए, तो मतलब बैंक में कितने रुपए आएंगे, 8 लाख। सुनो, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट 2, क्या मेरे पास यहाँ पे, इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट कितने से मेरे पास है, 8 लाख, क्योंकि 2 लाख पहले रिसीव कर चुके हैं। अब भाई आती है सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहाँ समझो। हाँ भाई, पता तुम सबको एक क्वेश्चन पूछना चाहिए था, जो तुम सर पूछा नहीं मेरे से, बताता हूँ क्या। तुम सबको वो एप्लीकेशन के पैसे एडजस्ट करने की एंट्री है सबके पास अभी, है ना। उसमें मैंने कौन सा अकाउंट ओपन किया, कॉल्स इन एडवांस ओपन किया है। मैंने क्या कहा था, सुनो, मैंने कहा था अगर कॉल्स इन एडवांस का अकाउंट ओपन होता है, ठीक है, तो यहाँ पे हमें उसकी एंट्री करनी होती है, हमने एंट्री नहीं करी है। अब समझ जाओ, यहाँ फोकस करो एक बार। सुनो भाई, जो एप्लीकेशन को जो एडजस्ट करने की एंट्री है ना, ठीक, जिस तरीके से हमने करी है, ठीक है, जो मेरे पास एप्लीकेशन के जो पैसे की एंट्री है, जिस तरीके से हमने करी है, उस हिसाब से क्या एंट्री पास होनी चाहिए थी वो वाली बता रहा हूँ मैं, ठीक है। लेकिन पहले एक बात और बताता हूँ कि अगर मैंने कॉल्स इन एडवांस के बदले, बात समझ आ रही है, कॉल्स इन एडवांस के बदले 2 एंट्री पास करी होती, एक 3 लाख के हिसाब से, ऐसा लिखता है मैं यहाँ पे 2, अच्छा ऊपर अलॉटमेंट के लिखे है ना 2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट कितने, 3 लाख है यहाँ पे, 3 लाख। तो भाई यहाँ पे अगर मैं लिखता ना 2 इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, फर्स्ट कॉल अकाउंट 3 लाख, फिर लिखता 2 इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट 2 लाख। भाई अगर मैंने ये वाली एंट्री पास करी होती ना, तो उसके हिसाब से दोनों एंट्री पास होती। ये जो मैंने एंट्री करी है, ऊपर की एंट्री आया तुम्हें क्या है यहाँ पे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 2, इसके लास्ट में बैंक वाला है ना, देखो यहाँ पे शेयर कैपिटल की एंट्री थी एक, तो मैच कर लो एक बार, यहाँ पे था 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना 10 लाख है वहाँ पे, ठीक है, और बैंक से 2 बैंक अकाउंट 22 लाख,
भाई ऐसा ही तो है, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर मेरे पास क्या था, टू इक्विटी शेयर कैपिटल मतलब एप्लीकेशन अकाउंट क्या था ना, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, ठीक है। अलॉटमेंट के बाद अगर मेरे पास इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, फिर बैंक लिखते। तो हमने ये जो एंट्री पास करी ना, ये जो मैंने टोटल एंट्री पास करी है, इसमें से ये वाली और ये वाली एंट्री चेंज होती है एक। हाँ भाई, मेरे पास ये जो पैसे रिसीव करने की एंट्री है ये चेंज होती है। बातें तो लगी कैसे चेंज होगी, सुनो। ये तो मैंने जो एंट्री ये वाली करी है किसके हिसाब से, इस एंट्री के हिसाब से, ठीक। बात समझ क्या बोल रहा हूँ, ये जो मैंने एंट्री पास करी है फर्स्ट कॉल की, ठीक है, और अलॉटमेंट की भी कह रहा हूँ मैं। अलॉटमेंट हो गई मेरे पास, फर्स्ट कॉल हो गई, वो सारे मेरे पास क्या भाई इसके हिसाब से। वैसे अलॉटमेंट की नॉर्मल होती है, हमने अलॉटमेंट का नाम लिखा ना यहाँ पे, तुम क्वेश्चन में चेक करोगे ना, और जो मैंने लिखा है पहले उसमें अलॉटमेंट के बदले अलॉटमेंट ही लिखा हुआ है, ठीक। अगर मैं इसको भी लिखता ना कॉल्स इन एडवांस के अंदर ही, अगर मैं इसको भी कॉल्स इन एडवांस के अंदर लिख देता तो वहाँ पे अलग बात पड़ती, ठीक है। ये बात समझ में आई क्या, तुम्हारा होमवर्क समझो क्या करना है तुम्हें। सुनो, ये जो मैंने क्वेश्चन बताया ना, इसको तुम्हें एक बार कॉल्स इन एडवांस के तरीके से करके लेके आना है, ठीक है। सॉल्यूशन सबके पास है, समझ लेना उसमें से, ठीक है, वरना फोटो खींच के ले जाना जिसके पास नहीं है, ठीक है। उसके बाद तो एक बार कॉल्स इन एडवांस के तरीके से। अच्छा, अगर पूरी की पूरी कॉल्स इन एडवांस करेंगे ना, तो अलॉटमेंट का अमाउंट भी कॉल्स इन एडवांस के अंदर ही ऐड कर देना। ये बातें उसी को समझ में आ रही होगी जो प्रैक्टिस कर रहा है घर पे, वरना तुम्हारा चैप्टर निकल रहा है, मैं पहले बोल रहा हूँ, ठीक है। जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये बातें इसको समझ में नहीं आ रही है, समझो उसके यहाँ से चैप्टर निकल चुका है आधे से ज़्यादा। मैं 4 क्लास का लूँगा, चैप्टर खत्म, देख लेना, ठीक है। पार्टनरशिप वाला भी जाके, उस पार्टनरशिप की 3-4 क्लास बाकी है, वो भी खत्म हो जाएगा। सुनो, तो ये बात तो लगी। एक तुम्हें करना है कॉल्स इन एडवांस तरीके से, जो तुम्हारे पास दूसरा है वो करना है विदाउट कॉल्स इन एडवांस की, ठीक है। मतलब एक में कॉल्स का जो अकाउंट है वो खोलना है, दूसरे में कॉल्स का अकाउंट नहीं खोलना, ठीक। मैंने घर से बैंक अकाउंट और शेयर कैपिटल का बनाने कहा था ना। चलो भाई, चलो सुनो डाउन।